हो गई, लिंक भेज दो उसका। चलिए भैया, तो जुड़े भैया जल्दी जल्दी सभी लोग। आज बारिश की वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गई आपकी डीआई वाली, और क्योंकि बारिश बहुत है भैया आज। और सभी ऑनलाइन वाले लोगों का स्वागत भैया, जुड़ जाएं सभी लोग जल्दी जल्दी ऐप पर और यूट्यूब पर। अजय कुमार गुड मॉर्निंग भैया, विराट गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। और भैया सभी एप्लीकेशन वाले लोगों को स्वागत। मोहित कुमार, दुष्यंत कुमार, धर्मेंद्र, कुमारपाल, दीपक चौधरी, सभी राजपूत, अमित कुमार, संजय सिंह, आशीष, अजीत भास्कर, बहुत बहुत स्वागत। जुड़ जाए भैया, शेयर वेयर कर दो भैया जल्दी। देखो बारिश का मौसम है, वैसे भी आज घर पे ही बैठे हो, ठीक है, जाना ना कहीं है नहीं, टेंशन फ्री आज डीआई करते हैं आराम से बढ़िया तरह से, ठीक है। हाँ जी, जुड़ गए, चलो कर दो भैया शुरुआत। तो देखो भैया मैंने तीन क्लास हो चुकी है डीआई में हमारी, और आज 4th लेक्चर है। बस ये था थोड़ा लेट हुआ, 9:30 की जगह आज 10:30 बजे हो रहा है। बारिश बहुत है, सुबह मतलब रात से ही बारिश चल रही है, ठीक है, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट रही क्लासेज आज। लेकिन डीआई मैंने कहा था मैं कंप्लीट करा ही दूंगा आपकी, तो उसी को करते हैं शुरू। मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग भैया, कुमारी अंजलि वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। जुड़ जाएं जल्दी जल्दी सभी लोग, और शेयर मार दो भैया ग्रुप में, जो ग्रुप है जल्दी जल्दी। आज सारे बच्चे कहाँ मिलेंगे, घर पे ही मिलेंगे, मार दो फटाफट फटाफट शेयर जल्दी से। और डीआई की क्लास अच्छा आज हमारी वैसे ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है, बारिश की वजह से छुट्टी भी हो गई है, तो आज आपकी क्लास लाइव ही चल रही है। तो चाहे तो हमारे एप्लीकेशन पे भी लाइव है और यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसलिए आज आराम से डीआई करेंगे और पूरी तरह से आज इसे एंड करने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें आपको मैं समझा दूँ। मेरी डीआई में 3 क्लास हो चुकी हैं, जिन लोगों ने ना देखी हो वो पीछे जाके क्लास देख लेना। पहला क्लास है इंट्रोडक्शन, डीआई का कैसे स्टडी करनी है, उसका अध्ययन कैसे करना है, वो सारी बातें बताई हैं। दूसरी क्लास में मैंने आपको बातें बताई हैं कि भाई डीआई में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, 2 बातें आपको ये बताई हैं, क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। और तीसरी क्लास में मैंने प्रैक्टिस शुरू कराई है, और आज आपकी चौथी क्लास है जो कि प्रैक्टिस के लिए ही क्लास है, ठीक है। तो बस करते हैं शुरुआत। अजय कुमार गुड मॉर्निंग भैया, देवेंद्र कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। चलो तो आप देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन रह गए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करते हैं कंप्लीट, जो क्वेश्चन रह गए हैं बचे हुए, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी जल्दी सभी लोग। ये देखो एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पैट का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करें। तो पहले तो भैया इसका अध्ययन कर लो, ठीक है। अध्ययन करने को बोला है कि क्या बोला है, ऐसा पढ़िए। सवाल ये है ग्राफ में, तो ग्राफ में ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक परीक्षा कितनी, एक पेपर हुआ है, ठीक है। उस एक पेपर में कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। इन 7 बच्चों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया है। अंक नहीं दर्शाए कि कितने कितने अंक मिले, उन बच्चों के अंकों का अनुपात। तो देखो बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 7 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन 7 बच्चों ने पेपर दिया है एक, उसमें 2 विषय हैं, पेपर 1 है, परीक्षा 1 है, और विषय कितने हैं, 2, एक इतिहास और एक भूगोल। तो किसी बच्चे के इतिहास में भी नंबर आए होंगे, किसी के भूगोल में भी नंबर आए होंगे। माना कि कोई बच्चा ऐसा है कि उसके इतिहास में, ठीक है, मान लो कि उसके इतिहास में जो नंबर आए हैं, इतिहास में मान लो उसके नंबर आए बच्चे के 80, ठीक है। और मान लो भूगोल में उसके नंबर आए हैं 50। तो इसका अनुपात निकाल पाओगे? निकाल देंगे सर जी, 0 से काट देंगे, 0 काट दो, कितना हो गया, 8:5। क्या इस 8:5 को हम 8/5 लिख सकते हैं? सर लिख तो सकते हैं। 8/5 में 5 से भाग लगाओ, 5 × 5 5 × 30, 1.6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 8:5 का मतलब है 1.6, सही है।
तो इस तरीके से ये अनुपात दिए हैं। आप सोचो अगर अनुपात जो होता है ना उसमें तो 2 बिंदी देखी गई हैं। कल भी एक सवाल हुआ था, कल के लेक्चर में अनुपात पूछा था लेकिन पॉइंट आया था, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि पैट वाले जो क्वेश्चंस है ना उसमें अनुपात को पॉइंट में व्यक्त किया है, ठीक है। संजय सिंह, मैथमेटिक्स की क्लास होगी गुरुजी आज। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। हाँ भैया मैथमेटिक्स ही चल रहा है, इसे मैथ में ही मान लो आप डीआई को, ये कोई अलग से चीज़ थोड़ी है, इसे मैथ में ही मान के चलो। हाँ ये आप कहना चाहोगे रनिंग क्लास होगी नहीं होगी, तो रनिंग क्लास नहीं हो रही आज जो डेली चलती हैं, ठीक है। आज ये डीआई चलेगी, ठीक। मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग भैया। कुमारी अंजलि गुड मॉर्निंग। अमित कुमार राम राम भैया राम राम। तो आप समझ रहे हैं कि अनुपात को 8:5 भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने अनुपात को ऐसे ही लिखा है। इसको समझाता हूँ मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे कि पहले बच्चे को उठाओ, पहले को, ठीक है। ये 6.5 ही लग रहा है, ये 6.5 ही है। फाइव सही लग रहा है, चलो देख लेना एक बार, ठीक है। तो माना कि ये 6.5 है पहले वाले के, ठीक है। और अब कौन सा बच्चा है ये पहला, तो पहले बच्चे के कितने हैं 6.5 नंबर, ठीक है। अब 6.5 ये किसका अनुपात है, ये है इतिहास का और भूगोल का, सही है, भूगोल का, सही है। तो देखो वो 0.65 अभी मानते हैं 0.65 अगर ये है तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो इसे लिखोगे 65/100। 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 13/20, तो कितना हो गया 13:20। इसका मतलब ये जो 0.65 लिखा है ये बराबर है 13:20 के, तो हो गया ना अनुपात। बात समझ में आई। ये जो 0.65 लिख रहा है यहाँ पर, तो 0.65 नंबर जो है ना वो 0.65 जो अनुपात है वो पहले बच्चे का, किसका, इतिहास का, भूगोल का। तो 0.65 का मतलब क्या होगा, 0.65 का मतलब 13/20, यानी 0.65 का मतलब 13:20। मतलब अगर बच्चे को इतिहास में नंबर 13 मिले हैं तो भूगोल में नंबर कितने मिले हैं 20, 13:20। क्या इतनी बात समझ में आई, 13:20। क्लियर है, 13-20 का अनुपात आ गया, किस में आ गया ये, इतिहास में और भूगोल में, ठीक है। चलो इतिहास भूगोल सर पैट का पढ़ा रहे हैं मिथिलेश मौर्य। हाँ भैया ये पैट का जो पिछली बार पैट हुआ है ना उस पैट में जो क्वेश्चन आए थे ना वो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका अनुपात है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एक अनुपात और है इसमें, देखो कौन सा, जैसे कोई भी उठा लो, ये लिख रहा है 1.25, ये किस बच्चे का है, ये तीसरे बच्चे का नंबर है। तीसरे बच्चे का जो अनुपात है, सॉरी चौथे का, ये जो अनुपात है वो कौन से का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे बच्चे का अनुपात कितना है 1.25। इसका मतलब समझो कि भाई 1.25 इसका मतलब क्या है 125/100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5/4। इसका मतलब 1.25 बराबर होगा 5:4। यानी अगर बच्चे के इतिहास में नंबर, किसमें, इतिहास में नंबर अगर 5 है तो भूगोल में 4 है। क्या ये बात समझे, 1.25 का अनुपात है मतलब 5:4 है। और ये अनुपात किसका, इतिहास और भूगोल का। अगर बच्चे के नंबर इतिहास में 5 आए होंगे तो भूगोल में 4 आए होंगे। तो इस तरह से ये अनुपात दिया गया है। तो मैं समझता हूं अनुपात की बात तो समझ में आ गई होगी, सही है कि ये अनुपात है। शिवांगी जी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रशांत कुमार गुड मॉर्निंग भैया। सूर्य प्रकाश, विकास यादव, सौरभ कुमार, प्रशांत। सर कितने बच्चे हैं क्लास में, अरे प्रशांत जी बहुत बच्चे हैं क्लास में, चिंता मत करो आप। देश दीपा गुड मॉर्निंग भैया। चलो तो बारिश पता है कितनी पड़ रही है आज, बहुत भयंकर बारिश पड़ रही है, रात से ही पड़ रही है। अब मेरी एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। आंसर आप ये मत समझना सर सवाल कराओ जल्दी से, आप सोच रहे होंगे सर सवाल क्यों नहीं करा रहे फटाफट से, सवाल ही चल रहे हैं। अभी आप इसकी थीम समझ लोगे ना सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये किसका अनुपात है, इतिहास का और भूगोल का, सही है। इसका मतलब ये अनुपात है इतिहास अनुपात भूगोल, सही है। मतलब कि इतिहास बटे भूगोल,
सही है। अब एक बात समझो ध्यान से, अगर मान लो इतिहास और भूगोल दोनों की 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात कि इतिहास के नंबर बराबर हों भूगोल के। सोचो अगर थोड़ी देर के लिए, अगर इतिहास भूगोल बराबर होंगे तो जो रेशो है ना, अनुपात जिसे हम रेशो बोल रहे हैं, इतिहास और भूगोल बराबर हुए तो एक बार नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। यानी अगर अनुपात 1 हुआ, कितना हुआ 1, क्योंकि इतिहास और भूगोल के दोनों के नंबर मान लो बराबर हो गए, ऊपर भी 40 नीचे भी 40, तो 40 एकम 40, तो रेशो कितना होगा 1 होगा। सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इतिहास के नंबर ज़्यादा हैं भूगोल से, किससे ज़्यादा हैं? भूगोल से। इस बात को ध्यान समझना, तो रेशो क्या होगा? देखो अगर इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा हैं तो मान लो इतिहास के ऊपर वाले के मान लो नंबर 60 है और भूगोल के नीचे वाले कितने हैं 50। समझ गए? मैं कह रहा हूँ इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा हैं, इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा हैं, तो ऊपर वाले के मान लो 60 है और नीचे वाले के मान लो 50 है। अब जब इसे भाग लगाओगे 0 से 0 तो 6/5 और 5 से काटोगे 1.2। इसका मतलब जो रेशो होगा ना 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा निकले तो अनुपात 1 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है तो भाग कम से कम एक बार तो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो इससे क्या ये पता नहीं चल रही, जैसे ये 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट, तो जहाँ जहाँ 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है इस बच्चे के नंबर इतिहास में कम होंगे और भूगोल में ज़्यादा होंगे, और जहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1.25, 1.4, 1.55, तो जिनके नंबर 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, रेशो जिसका रेशो 1 से ज़्यादा आ रहा है, उस बच्चे के नंबर इतिहास में ज़्यादा हैं और भूगोल में कम है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि इसका रेशो कितना है 1.25, 1.4, 1.55, तो जब रेशो 1 को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? इतिहास के नंबर ज़्यादा होंगे, भूगोल के नंबर कम होंगे। सही है। अच्छा अब बात करें ये 0 पॉइंट समथिंग वाला, ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ये है, मान लो नंबर 3 की बात कर लो, नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अमित कुमार राम नाम भैया, मोटिवेशन वीडियो, नमस्ते भैया। राजू रॉक, मेंसुरेशन मैथ करवाओ। मेंसुरेशन ठीक है राजू भैया, मेंसुरेशन करवा देंगे, क्या दिक्कत है। निशांत गोस्वामी, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कुणाल शर्मा, 1 से ज़्यादा, बिल्कुल सही कुणाल जी, बहुत सही आपने सटीक आंसर दिया। हेमंत वर्मा भैया, हेमंत सर का मैं कमेंट आया है शेयर द वीडियो, तो शेयर करने के लिए, और भैया हेमंत सर जुड़े भी हैं हमारे संग, मेरा छोटा भाई हेमंत वर्मा, इंग्लिश के बहुत शानदार लेक्चर देने वाले, यूट्यूब पर क्लास इनकी कल से परसों से आने भी वाली है, और आज इनकी भैया बर्थडे भी है हेमंत सर की, तो चाणक्य प्लेटफॉर्म से हेमंत सर को बर्थडे की, अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं सभी लोग। भैया शिवानी जी नमस्ते। तो इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा हैं। अगर मान लो इतिहास के नंबर कम होते हैं भूगोल से, किससे? भूगोल से। सही है। इतिहास के नंबर कम होते तो मान लो इतिहास में नंबर आपके 40 हैं और भूगोल में नंबर कितने हैं 50 हैं, 0 0 कटेगा तो 4/5, 4/5 भाग तो जाएगा ही नहीं, तो 0.8 नहीं आ गया। तो याद रखिएगा जब जब इतिहास के नंबर भूगोल से कम होंगे तो जो रेशो होगा ना, रेशो क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। तो जब रेशो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा तो क्या क्लियर हो जाएगा कि भैया ये 0 पॉइंट समथिंग वाले जो रेशो हैं इन बच्चों के नंबर इतिहास में कम होंगे, भूगोल में ज़्यादा होंगे। सही है। मैं समझता हूँ कि इस डायग्राम का बेसिक पार्ट तो हम समझ चुके हैं, अब हमें करनी है इसकी प्रैक्टिस। तो बस भैया सभी लोग जुड़ जाएं भैया। ओके भैया। ओम भारद्वाज, राम नाम भैया। अंकित ठाकुर, गुड मॉर्निंग भैया। हेमंत जी, ओके वेलकम हेमंत जी। चलो भैया 1 से कम आएगा, बिल्कुल सभी जी आपने सही कहा, सभी राजपूत। चलो अब भैया फटाफट सब लोग ऐड हो जाओ और प्रैक्टिस में लग जाओ। तो मैं समझता हूँ शायद डायग्राम को समझाने में मैं सफलता प्राप्त कर पाया हूँ, और ये तो पता चलेगा भैया अभी ना जब सवाल करेंगे तब। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। पहला सवाल क्या है? बेहद आसान। कितने बच्चों ने भूगोल की अपेक्षा
इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। अभी अभी बताया था मैंने, भूगोल की अपेक्षा किसमें, इतिहास में ज्यादा आएंगे। तो मैंने बताया था अगर इतिहास में ज्यादा हैं तो उनका रेशो 1 से ज्यादा है, इतिहास में कम है तो रेशो 1 से कम है। ये बात अभी बता चुका हूं मैं। तो कितने बच्चों ने इतिहास की अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा हासिल की है? तो बताओ भैया आंसर, कितने बच्चों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए? इतिहास में ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। कितने बच्चे? 1 2 3। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो बस क्या करेंगे, 3 बच्चे, आंसर होगा बी। ठीक है, 3। आ गई बात समझ में? कितने बच्चे? 3। मैंने अभी बताया था आपको कि कितने बच्चे हैं भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा हैं। अगर इतिहास में नंबर ज्यादा है तो उनका अनुपात 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, सुमित सूर्यवंशी, गुड मॉर्निंग भैया। निशांत गोस्वामी, सभी स्टूडेंट क्लास शेयर कर दो भैया, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भैया। राजू कोहली, बहुत बहुत स्वागत। चलो, तो आंसर आ गया भैया इसका 3। कितने बच्चे? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हैं? मैंने बताया था अगर इतिहास में ज्यादा होंगे और भूगोल में कम होंगे, सही है, अभी बताया था मैंने। तो उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है, अनुपात है, रेशो है, वो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ज्यादा अनुपात आएगा। अगर इतिहास में नंबर ज्यादा है तो अनुपात कैसा आएगा? 1 से ज्यादा। तो बस आपको ये देखना था 1 से ज्यादा अनुपात कितने बच्चों का है, और आपने देख लिया सर 1 2 3, 3 बच्चे हैं जिनका अनुपात 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो 3 आपका आंसर, और ये आपने बी पे टिक किया और बात हो गई ओके। ठीक है, चलो पंकज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन, ये देखो जरा, ये क्या कहते हैं, ये कहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम। अभी मैंने क्या बताया था, अगर इतिहास में कम होंगे तो रेशो 1 से कम होगा, रेशो 1 से कम होगा। अभी बताया था अगर इतिहास में, किसमें, इतिहास में नंबर किससे, भूगोल से, सॉरी, कम होंगे, इतिहास के नंबर भूगोल से कम होंगे, तो भैया इनका अनुपात 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से कम। तो अब ये बोल रहा है कितने बच्चे, ठीक है, और कितने बच्चे, लेकिन पूछा किन किन बच्चे, नंबर भी बताने हैं आपको बच्चों के, सही है। तो अब आ जाओ और चेक करो इस वाले में। तो 1 से कम वाले कौन है? 1 से कम वाले सर देखो, एक तो ये है, कौन से नंबर का बच्चा, पहले नंबर का। एक सर ये है 1 से कम दूसरे नंबर का, एक ही है सर 1 से कम तीसरे नंबर का, और सर एक ही है 1 से कम छठे नंबर का, सही है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे जिनके नंबर इतिहास में कम है, भूगोल में ज्यादा है? तो वो बच्चे हैं सर जी 4। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6। इन्हें दिमाग में रखो, 1 2 3 6, 1 2 3 6, सही है। चलो आ जाओ फटाफट से टिक मार दो। 1 2 3 6 आंसर कौन होगा? बी। 1 2 3 6, बी इसका सही सटीक आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है बी, क्योंकि इनमें रेशो जो था ना वो 0 से कम आएगा। समझ गए बात को? 1 2 6 बिल्कुल सही जवाब। सभी राजपूत, दुष्यंत राजपूत, बहुत भैया भैया सही चल रहे हैं जवाब आप सब लोगों के। कुमारी सरिता जी नमस्ते। पंकज यादव गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। फटाफट भैया करवा दो शेयर जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ये सवाल देखो, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त, मतलब बच्चा तीसरा बच्चा जो है और वो चौथा बच्चा जो है, उसमें क्या पूछा है? मध्य अंक की बढ़त, कितने प्रतिशत अंक ज्यादा है किसमें? भूगोल में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बारिश के मौसम में चाय की सुविधा। चलो, तो भैया सवाल ये हुआ भूगोल में बताने हैं कि नंबर जो 3 है ना और नंबर जो 4 है, ठीक है, उनमें कितने % अंक ज्यादा हैं किस बच्चे के? भूगोल के। नंबर 3 नंबर 4। अब आपने क्या किया, आप आ गए नंबर 3 पे। सर तीसरा बच्चा कौन है? सर तीसरा बच्चा तो ये आया,
नंबर 4 कौन है? 4 ही आया। तो सर तीसरा बच्चा ये है और चौथा बच्चा ये है। अब आपने क्या किया, चलो सर हम इनके अनुपात को ही सॉल्व कर लें। तीसरे का अनुपात देखो, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 3, सर इसका अनुपात कितना है? इसका है 0.35। इसे लिख दोगे आप 35/100। इसे 5 से काट देना, 7/20, यानी 7:20। यानी अगर इसके इतिहास में नंबर 7 है तो इसके भूगोल में नंबर 20 है। सही है। बच्चा नंबर 4, इसके कितने? 1.25। तो भैया बच्चा नंबर 4 इसका कितना है रेशो? 1.25, मतलब 1.25 यानी 125, 125/100 यानी 5/4, यानी 5:4। मतलब अगर इसके इतिहास में नंबर 5 है तो इसके भूगोल में नंबर कितने हैं? भूगोल में नंबर 4। तो ये रेशो ही तो है। क्या है ये? रेशो। कोई रियल तो है नहीं। अब आप जानते हैं अगर अनुपात को रियल करना हो, किसी रेशो को रियल करना हो, तो सर उसमें कोई वेरिएबल लगा दो, या तो x या तो y। ऐसे ही करते हैं ना। मान लो आपने इसमें x लगाया तो इसमें y लगाना पड़ेगा। तो बच्चा जो 3 था उसके नंबर है 20x, बच्चा जो 4 था उसके नंबर है 4y। सही है। अब सवाल पर जब आप पहुंचे तो सवाल में क्या था? ये था कि भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की कितनी बढ़त हुई, यानी 3 से 4 में कितने % की वृद्धि होती है। तो 3 से 4 में कितने % की वृद्धि होती है? आ जाओ भैया। तो 3 से 4 में, तो 3 के नंबर कितने थे? 20x, और 4 के कितने हो गए? 4y। कितनी वृद्धि हो गई? तो भैया 4y माइनस के 20x किससे कंपेयर करेंगे? 20x से, और गुणा 100। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि x और y दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, तो ये सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में? रेशो सॉल्व ये नहीं हो पाएगा। x और y दो वेरिएबल हो गए और इक्वेशन सिंगल है। भाई दो चर राशियां हैं और एक समीकरण है, तो हल नहीं होगा। तो क्या करने वाले हो भैया? आंसर बताओ। आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये वाला बताओ भैया। समझ में आया नहीं आया? पंकज यादव गुड मॉर्निंग भैया। वायरल वीडियो स्टडी SSC, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। ये वाला सवाल देखो, कोई परेशानी यहाँ तक? आंकड़े अधूरे, सही है। डी आंसर, सभी राजपूत, बिल्कुल सही भैया। तो भैया आंकड़े हो गए इसमें अधूरे, ठीक है। अपर्याप्त, जितनी जानकारी दी है वो पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। रीजन मैंने बता दिया आपको। रीजन ये है इसमें कि x और y कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि भैया यहाँ पे x लगाना पड़ेगा। इसके नंबर 20x, इसके नंबर 4y। अब यहाँ y भी है x भी है, नीचे x है, कटेगा नहीं ना, इसीलिए आंसर नहीं आएगा। आंकड़े अधूरे हो गए, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल। ये तो भैया आसान है, इसका जवाब आप देंगे। फटाफट कमेंट कर दो, मुझे पता तो चले कैसा कर रहे हो। इस सवाल का भैया आंसर 39 का कमेंट करके बताएं। क्या सवाल है? इतिहास भूगोल के, इतिहास और भूगोल के सब लोग कमेंट करेंगे भैया इसका आंसर। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर आप करेंगे सब लोग। पढ़ते से ही हो जाएगा, पढ़ते से ही हो जाएगा, पढ़ते से ही, निगाह निगाहों में हो जाएगा, निगाह निगाहों में। सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, मैं देखूं कि क्या चीज़ समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही। लोकेश कुमार, ओके भैया। देवेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग भैया। करो फटाफट से आप लोग DI को पढ़ के जवाब। सवाल देख लो पहले। अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर, बस जल्दी कमेंट कर दो फटाफट। करो कमेंट, पता चले मुझे क्या कहानी है, कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। और जिनसे नहीं हुआ ना सॉल्व, वो जब मैं सॉल्व करके आंसर दूंगा तो हंसने लग जाओगे आप। सर इतनी सी बात थी क्या? जल्दी से कमेंट कर दो सवाल। मैं अच्छा सवाल दिखा दूं आपको। इतिहास के भूगोल के अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर, ठीक है। ये देखो DI यहाँ देख लो। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर। जल्दी जल्दी जल्दी। कमेंट नहीं आया भैया अभी? जल्दी से मारो कमेंट। कुछ नहीं है कुछ भी सवाल में,
अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर। क्विक। अब भैया रुझान आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए। देवेंद्र सिंह सी आया, राजू का सी आया भैया, लोकेश का सी आ गया। एसपीएस सर आज कितने बजे तक चलेगी क्लास? देखो भैया आज ना कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है, बारिश का मौसम है, तो बस जब तक मन लगता रहेगा मेरा, आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया से क्लास चलाते रहेंगे, ठीक है। और जब तक सवाल चलते रहेंगे, जब तक क्लास चलती रहेगी, क्योंकि पैटवा एक ही पेपर हुआ है ना, बहुत सारे पेपर तो हुए नहीं है। अब एक पेपर के ही सवाल जितने भी थे वो सारे इकट्ठे किए हैं पैट पैट के ही, तो जैसे ही सवाल हो लेंगे ये बात भी खत्म हो जाएगी। सर क्लास टाइम क्या है? अजय सिंह क्लास का टाइम तो वैसे 9:30 बजे था, आज ना बारिश की वजह से लेट हो गया, 10:30 से कराई थी हमने, ठीक है। चलो चलो भैया चेक करते हैं। देखो इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात आप देख रहे हैं, अधिकतम कितना है 1.55, क्या सबसे ज़्यादा ये नहीं है? न्यूनतम कितना है 1 पॉइंट, वो 0.35, अंतर 1.55 और 0.35, घटाना भैया अंतर 2.1, लो आ गया आंसर, बस इतनी सी बात थी। ये देखो अब कौन सा है, डी आ गया भैया आंसर, कौन सा आ गया भैया? डी 1.20, बताया था मैंने, बहुत छोटी सी बात है, डी बिल्कुल सही भैया, मोहम्मद हुसैन सही जवाब। सही है भैया, सर्वेश कुमार नमस्ते भैया। कौन हो गया 1.20, क्लियर। चलो और देखिए इसमें कोई सवाल है? हाँ भैया इसमें एक और सवाल है, अरे कहाँ गया, आ गया, ये देखें भैया सवाल, ये आ गया, पढ़ो भैया सवाल को। सवाल ये है, छात्र 4 है, इसे भूगोल में 60 नंबर मिले हैं, तो इतिहास में कितने मिले हैं? ठीक है, कौन सा बच्चा है? 4th, छात्र 4, भूगोल में कितने मिले हैं? 60 नंबर, तो बताओ इतिहास में कितने मिले हैं? ठीक है, ये पूछा है भैया। देवेंद्र सिंह गलती हो गई, कोई बात नहीं देवेंद्र जी। अरे प्रेम भैया इसमें तो ये सवाल खत्म ही हो ली है। हाँ और लगा दो फिर 2 एक सवाल, ठीक है। हाँ जी भैया, तो सवाल क्या है, नंबर बच्चा 4 है ना, भूगोल में तो 60 अंक मिले हैं, तो इतिहास में कितने मिले हैं? तो बच्चा नंबर 4, तो दिमाग में सेट कर लो भैया, बच्चा नंबर 4 सही है। तो कहाँ है बच्चा नंबर 4? पकड़ो भैया, बच्चा नंबर 4 ये आया, 1 2 3 4 ये आया, तो बच्चा नंबर 4, इसका रेशो भी बनाया था वैसे, आपको याद हो तो, बच्चा नंबर 4 का रेशो बनाया था नहीं बनाया था? क्या बनाया था? 1.25। तो अभी भैया सॉल्व किया था, 5:4 आया था। इतनी बात तो ताज़ा ताज़ा याद रहती है ना, इतिहास और भूगोल, सही है। मतलब इतिहास में बच्चे के 5 नंबर मिले हैं ना, तो भूगोल में कितने मिले हैं? 4। इतिहास में अगर 5 मिले हैं तो भूगोल में मिले हैं 4। अब सवाल में क्या बोला था उसमें, देखो सवाल में ये बोला था कि अगर भूगोल में 60 है तो इतिहास में क्या है? भूगोल में 60 है तो इतिहास में क्या है? भूगोल में 60 है तो इतिहास में क्या है? तो भैया भूगोल में नंबर 60 बताए जा रहे हैं, तो 4 यूनिट बराबर 60, 4 बराबर 60, कितने गुना? 15 गुना, 15 चौका 60। इसका भी कर दो भैया 15 गुना, 15 पंजे 75। तो अगर उसको भूगोल में 60 मिले हैं तो इतिहास में मिले होंगे कितने नंबर? 75 नंबर, सही है। तो बस अब क्या करना है, जाओ और 75 पर टिक लगा के आओ जल्दी से, और ये लो भैया, ये आपने टिकाना टिक 75 पे। बताओ यहां तक बात समझ में आई? सी 75, बिल्कुल भैया। अमन स्रोती सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया, बहुत बढ़िया साहब। चलो ये हुआ ओके, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं इसमें देखूं कोई सवाल हमने छोड़ छाड़ दिया हो तो उसे और करा दूं। पहले ये वाला रह गया है, इसे और कर लो, ये भी आपका उसी का है। चलो ये तो हो गया, ये खत्म हुआ भैया सवाल।
एक सवाल ये देखो, पहले ये 2 हिस्सों में दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लो इसे। नीचे दी गई तालिका, भी तालिका दी जाएगी आपको, ठीक है। नीचे दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो नीचे जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने हैं, ये तालिका है। तालिका में 4 व्यक्ति हैं ABCD और सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो 4 आदमी हैं भैया, 4 दुकानदार हैं ABCD, और अलग अलग दिन में अलग अलग संख्या में वस्तुओं को बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, सही है। उसका चार्ट दिया है, ये आया चार्ट, ये आया चार्ट, इसे पढ़ लो। अरे चलो भैया आ गया। क्या मतलब, देखो ABCD हो गए 4 लोग। तो A ने सोमवार को 40 आइटम बेचे, B ने सोमवार को 45, C ने सोमवार को 25 और D ने सोमवार को 20। तो ये अलग अलग आइटम बेच रहे हैं सभी लोग, ठीक है। फिर मंगल को इतने इतने, शुक्रवार को इतने और शनिवार को इतने। तो 4 दिन और 4 आदमी, और बेचे गए सामान के बारे में बताया गया है आपको विवरण, ठीक है। और भैया एप्लीकेशन पे सभी के सही जवाब भैया, 75 75 75 75 75, बहुत सही, सही जवाब, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर ये पूछूं आपसे भाई A ने टोटल कितना सामान बेचा, अगर मैं पूछूं तो A ने टोटल बेचा कितना, तो यहां जोड़ना पड़ेगा आपको इधर, ठीक है। 5 और 5 10, हासिल में 1, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 130। अगर मैं पूछूं A ने कुल कितना सामान बेचा, तो भैया A ने कुल सामान बेचा 130 पीस, ठीक है। A का सामान बेचा गया, मतलब A ने सोमवार में बेचा, मंगल में बेचा, शुक्र में बेचा, शनिवार में, सबको जोड़ना पड़ेगा। और मैं अगर ये पूछूं A का आ गया, और अगर पूछो कि सोमवार में कुल सामान कितना बिका, तो इधर जोड़ना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। तो इधर जोड़ो इसे, 5 और 5 10, 1 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, लो ये भी 130 ही हुआ इत्तेफाक से, ठीक है। तो A ने सामान कितना बेचा, 130 पीस बेचे टोटल, और सोमवार के दिन कितना सामान बिका, सब टोटल 130 पीस ही बिके। अगर पूछो भाई B ने कितने सामान बेचे, जोड़ो 8 और 5 13 का 3, हासिल में 1। क्या हो गया, है तो सभी दिनों का निकाल लेना भैया, ये तो हम, हाँ ठीक है। तो A ने सभी दिनों की निकाल रहे हैं ये, कि A ने कुल सभी दिनों में कितना बेचा। तो A ने सोमवार में 40 बेचा, मंगल में इतना बेचा, शुक्र में इतना बेचा, शनिवार में इतने बेचा। A ने टोटल कितना सामान बेचा, 130 बेचा, सही है। और सोमवार के दिन टोटल कितना सामान बिका, 130 बिका, ठीक है। ऐसे ही आप B की बात करो कि B ने कितना सामान बेचा टोटल सभी दिनों में, जोड़ना पड़ेगा 8 और 5 13 का 3, हासिल में 1। तो भैया 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 12 और 4 16, 163 पीस बेचे हैं B ने टोटल चारों दिनों में मिला करके। और अगर मैं ये पूछूं भाई मंगल में टोटल कितना सामान बिका, तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा, ये B का जोड़ दिया था आपने, सही है ऐसे। अब मंगल में कितना बिका, इन्हें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 और 6 14, 14 5 19 का 9, हासिल में 1, 4 और 5 9, 9 9 और 4 13, 13 और 2 15। ऐसे करके ये सामान है आपके जोड़ने वाले, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी तो जोड़ लेंगे, ये बताया मैंने कि ऐसे जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सवाल तो ऐसा होगा भैया जो जुड़वाई देगा, ठीक है। चलो सर्वेश कुमार 1.25 का 5.5 कैसे आया। भैया सर्वेश जी ऐसे आया कि आप लेट हो गए। देखो 1.25 125/100, भाई पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो बढ़ा दिया आपने, सही है। और 2 जीरो बढ़ाने के बाद काटोगे इसे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 5:4 ऐसे आया, ठीक है। तो आप लेट आए होंगे, चलो बहुत बढ़िया साहब, बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गई भैया बेसिक सी कहानी जो आपने देख ली, सही है। अब आ जाओ आगे, ये लो भैया सवाल, पढ़ो भैया सवाल को। आ गया सवाल, क्या सवाल है, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A की बेची वस्तु, शनिवार को C की बेची गई वस्तु का अनुपात बताओ। बेहद आसान, मंगलवार में A और शनिवार में C, मंगल में A शनिवार में C। लो जी भैया कहाँ गया, ये आया, मंगल में A शनिवार में C,
सही बात है क्या? देखो मंगलवार में ए, मंगल में ए, तो ए ये है ये, और मंगल ये है, तो मंगल और ए कहाँ टकराए? 35 पे जाके। सही है, तो मंगलवार में ए आ गया आपके सामने, कितने आइटम बेचे? 35। शनिवार में कौन है? शनिवार में सी है। ठीक है, देखो ये शनिवार है और ये सी है, तो ये सी और शनिवार दोनों कहाँ टकराएंगे? 45 पे जाके। भाई शनिवार यूँ चल रहा है, सी यूँ चल रहा है, तो मंगल में ए यानी 35, शनिवार में सी यानी 45। तो भैया 35-45, 35-45 का अनुपात, 35-45 का अनुपात, तो ले आओ भैया यहाँ पे 35 लिखो और भैया यहाँ 45 लिखो, काटो 5 से 7 बार और 5 से 9 बार, तो क्या हो गया? 7:9। तो ए द्वारा मंगल को बेचे गए आइटम और सी द्वारा शनिवार को बेचे गए आइटम। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना है? 7:9। आ गई बात समझ में? ओके, चलो आगे बढ़े भैया। 7-9 कोमल जी, सुमित सूर्यवंशी, देवेंद्र कुमार, बिल्कुल सही जवाब भैया, बहुत सही। प्रशांत वर्मा, मनोज कुमार भी, बहुत सही बहुत सही। और भैया एप्लीकेशन पे प्रशांत जी, सबके सही भैया, दोनों जगह सही चल रहा है मामला। अगला सवाल देखो भैया, ये आ गया। चलो भाई तुम इधर आ जाओ, ये लो। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट थी? सोमवार को डी ने जो आइटम बेचा वो शनिवार को जो सी ने बेचा उसका कितने परसेंट था? सही है, तो सोमवार को डी और शनिवार को सी, तो बस ध्यान रखना सोमवार को डी और शनिवार को सी, सोमवार को डी और शनिवार को सी। आ जाओ भैया, सोमवार को डी कौन है? सोमवार को डी सर 20 है, और शनिवार को सी, शनिवार को सी कितना है सर? 45 है। तो सोमवार का डी 20 और शनिवार का, ये शनिवार और ये सी 45, 20-45। सही है, अब आ जाओ सवाल में 20-45, ये पहुंच गए भैया। ठीक है, तो सोमवार को डी द्वारा मतलब 20, शनिवार को सी द्वारा मतलब 45। तो सवाल अब ये है कि सोमवार को डी द्वारा बेची वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची वस्तु का कितने परसेंट थी? सही है, पहले अनुपात में लेके छोटा कर लो ना थोड़ा सा ऐसे। 4, 5 चौक 20, 5 नाम 45। तो भैया ये 4 है और ये 9 है, तो सोचो 4-9 का कितने परसेंट है? तो आप लिखोगे 4/9, 4/9 गुणा 100। आपको याद हो अगर कि 1/9 जो होता है ना वो 11 से ही 1/9% होता है, ये याद कर रखी हूँ अगर परसेंट की वैल्यू आपने, तो अच्छी बात है कि 1/9 11 से 1/9 होता है, ये 4/9, तो 4 गुना नहीं हो गया इसका, तो 4 गुना हो गया तो 4 से गुणा करो, 44 से ही 4/9 आएगा। सही है भाई, 1/9 तो हमें याद ही रहता है, 11 से ही 1/9 है, और ये कितना हो गया? 4/9, तो 4/9 तो फिर 4 गुना करोगे ना, तो 11 चौक 44, 4 एकम 4, 44 से ही 4/9, तो इसका मतलब आंसर हो गया सी 44.44। सही है, तो कौन हो गया आंसर? सी 44.44, इतने परसेंट थी। सही है, आंसर पहुंचा सी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही। कोमल सिंह बिल्कुल सही भैया, मनोज कुमार सही जवाब, बहुत सही जवाब। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 44.44। ठीक है, अनुपात की ये फ्रैक्शन वैल्यू आपने परसेंटेज पढ़ी हो अगर जिन लोगों ने, उन्हें तो याद होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, गुणा 100 करना, 400/9 काट पीट के यही आ जाएगा। सही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अपने आप काट पीट कर लेना, और जिन्होंने परसेंटेज पढ़ रखा है उन्हें तो याद होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सी सही सटीक जवाब। सही है भैया, अगला आ जाओ। ये देखो भैया क्या कहता है, BCD द्वारा सोमवार, मंगल तथा शनिवार को बेची वस्तुओं का औसत। BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? मतलब क्या है इस बात का? क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः यानी क्रम से, क्रमशः यानी क्रम से, तो क्रम बनाओ। पहला कौन है? B, पहला कौन है? सोमवार, तो B का सोमवार, दूसरा कौन है? C, दूसरा कौन है? मंगल, तो C का मंगलवार है भैया। क्रम बनाना है ना, क्रम से।
और तीसरा कौन है? डी। तीसरा कौन है? शनिवार। तो डी का कौन हो गया? शनिवार। तो ये याद रखना, ये बोल रहा है बीसीडी द्वारा क्रमशः, क्रमशः रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से, तो क्रम से लेना। तो बी का सोमवार, बी का सोमवार, बी का सोमवार, सी का मंगल और डी का शनिवार। 3 पॉइंट याद हो गए। बी का सोमवार, सी का मंगल, डी का शनिवार। बीसीडी सोमवार मंगल शनिवार, बीसीडी सोमवार मंगल शनिवार, बीसीडी सोमवार मंगल शनिवार। मैं बार बार बोल ले रहा हूँ, भूल ना जाऊँ, है ना। बीसीडी सोमवार मंगल शनिवार। तो बी का सोमवार 45, सी का मंगल और डी का शनिवार। सही है। बीसीडी, बीसीडी सोमवार मंगल शनिवार, सोमवार मंगल शनिवार। 45, 48 और 40। तो दिमाग में 3 नंबर सेट कर लो, 45, 48 और 40। इनका क्या चाहिए? औसत। 45, 48 और 40। आ जाओ सवाल पे। 45, 48 और 40, इन तीनों का औसत चाहिए आपको। क्या चाहिए? औसत। तो एक काम कर लो ना भाई, ये 40 है, ये 45 है, ये 40 है, तो 40 तो कम से कम तीनों हैं ही भाई। ये 40 है, ये 45 है, 40 से 5 ज़्यादा, ये 48 है, 40 से 8 ज़्यादा, तो कुल मिला के 40 तो तीनों में ही है। इसमें 8 बचा, इसमें 5 बचा, 8 और 5 13 फालतू है, और ये बटेगा 3 पे, बटे 3 करो, तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 40 प्लस के 4.33, तो कितना हो गया? 44.33। सही है। डेविएशन लगा दिया हमने औसत के लिए। अगर ना समझ में आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कर लेना, वो आप जानते ही होंगे। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो यही आ जाएगा 44.33। या तो ऐसे कर लो, या फिर जिनने औसत को अच्छे से पढ़ा हुआ है और डेविएशन यूज करना आता है, वो क्या करेंगे? 40 ये है और 48 ये है और 45 ये है, तो मान लो कम से कम 40 तो तीनों में ही है ना। इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, तो 40 तो सीधे सीधे औसत हो ही गया। लेकिन इसमें 5 फालतू है, इसमें 8 फालतू है, तो 8 और 5 13 अभी और फालतू है। और भैया ये 13 बटेगा कितने में? तीनों में, तो 13 बटे 3, 4 तिया 3 चौक 12, 3 3, 40 और 4 44.33। सही है। तो या तो ऐसे कर लो, जिन्होंने औसत को पढ़ रखा है अच्छे से, नहीं पढ़ा तो फिलहाल के लिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ऐसे कर लो। सही है। ऑप्शन ए माधुरी कुमारी बिल्कुल सही, सर्वेश कुमार, नारायण, मनोज बिल्कुल सही भैया, सबके जवाब। अरे आपने तो बहुत पहले ही जवाब दे दिया मुझसे। ओके भैया, सही जवाब, बहुत बढ़िया। वैभव गौड़ नमस्ते भैया, वैभव जी, प्रशांत जी, देवेंद्र कुमार। चलिए, तो ये हो गया आंसर। ओके, आगे देखो एक और सवाल है इसमें अभी। ये देखो क्या कहता है ये सवाल। ये सवाल कुछ कहता है भैया, इसे पढ़ो। सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % वृद्धि हुई? तो कुल मिला के सप्ताह के सभी 4 दिन, सभी 4 दिनों में डी और बी, तो बस 2 चीज पकड़ो पहले, सभी 4 दिनों में डी और सभी 4 दिनों में बी, इन 2 को पकड़ के निकाल के लाओ पहले बाहर। ठीक है, डी और बी सभी 4 दिनों में। तो ये देखो भैया, सभी 4 दिनों, तो बी तो हमने जोड़ भी रखा था, डी को जोड़ लेते हैं इधर से। ठीक है, इसको और जोड़ लेते हैं, किसको? डी को। लो भैया, 6 और 1 7 और 4 4 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये तो हो गया 127 और बी हो गया 163। सही है। तो डी की वैल्यू 127 हो गई और बी हमने जोड़ी रखा था 163 ही था। 5 और 3 8 और 5 13 का 3, हासिल में 1, 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 4 16, 163 और 127, डी 127 और बी 163। सही है। कहाँ गया? ये आया डी 127, डी 127 और बी 163। सही है। अब सवाल कि 127 की तुलना में 163 कितनी वृद्धि आई? अच्छा, 127 डी की वस्तु की बिक्री की तुलना में वस्तु बी वस्तु की बिक्री में कितने % वृद्धि, तो ये कितने % बढ़ी है ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, 127 अनुपात 163,
इसे देखो ये कट जाएगा किसी से क्या, 7 और 9 10, नहीं कट रहा। और अच्छा भैया 127 और 63 नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं भैया, नहीं कट रहा ना, खड़े हैं अपने अपने। इसमें से तो घटा दो 13, 13 में से 7 गए तो 13 में से 7, 13 में से 7 गए तो भैया 6 बचे, ठीक है। यहाँ रह गए कितने, 5 में से गए तो 3, 36, 36 ज़्यादा है ये कितने से, 127 से। तो क्या करोगे, तो 36 बटे 127 गुणा 100, इतने परसेंट ज़्यादा है भैया, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, वैसे लगभग एक बात बताएं, 127 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 127 का ना 10% कितना होता है, इसका होता है 12.7। कितना होता है, 12.7। अच्छा अगर ये 12.7 है तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21, 36 21 मतलब ये 36, अगर 30 का 30% निकाल दूंगा तो 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा कम होना चाहिए। अब थोड़े कम में क्या प्रॉब्लम पता है, 29.1 भी है, 28.3 भी है, ये दोनों ही मिल रहे हैं आपको और काफ़ी नज़दीकी भी हो रहे हैं। तो इसलिए अगर रिस्क ना लेना चाहें तो फिर सीधे भाग लगा दो। वैसे उम्मीद है कि यही बनेगा, फिर भी एक बार रिस्क नहीं लेते क्योंकि बहुत नज़दीकी हो गई है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए 3600। वैसे अंदाजे तो यही है कि भाई 127 का 10% कितना हो गया, 12.7, 10% 12.7, 30 गुना कर दो, 3 गुना, तो 12 तिया 36, 7 तिया 21, 36 और 21 यानी 38.1 हो जाएगा। तो 30% 38.1 हो रहा है और ये है 36 यानी 30 से कम। अब 30 से कम में दो बातें हैं, ये भी देखो 30 से कम में आ रहा है, ये भी एक 30 से कम में आ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है तो लग रहा है कि भाई कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए कोई रिस्क ना लेते हो ना, सीधे ही कर दो, ठीक है। तो 2 ही बार जाने वाला होगा, तो 7 दूनी 14, 200, 27 दूनी 54, 254, ठीक है। बचे भैया 6, बचा यहाँ पे 0, बचा यहाँ पे 1 और उतारा आपने 0, कितनी बार, 12 8 96, 8 बार जाना चाहिए, 8 बार 9 बार, 12 नम्मा 108 बार जाएगा भैया। लो यही आ गया, 8 से करो गुणा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का 6 5, 96, 96 और 5 और 96 और 5 भैया 101, ठीक है। बचे कितने यहाँ से 4 और 5 में से गया तो भैया 34 पॉइंट लगी जाएगा। तो लो भैया देखो बेहद नज़दीकी निकले ना, तो मैं बोल रहा था कि ये भी नज़दीकी है, ये भी हो सकता है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 28.3, ठीक है। तो आपको ये बहुत नज़दीकी जब मिल जाएंगे ना तो फिर सॉल्व करना पड़ता है, अगर ये दो में से एक ही होता तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। 28.3 सुमित सूर्यवंशी बिल्कुल सही जवाब। राजू कोहली सर बहुत अच्छे समझा रहे हो, DI आसान लगने लगा, थैंक यू भैया राजू जी, बिल्कुल सही जवाब। निशांत जी, नारायण सिंह डिफेंस लवर सर आज मैथ की क्लास चलेगी क्या, नहीं आज ना वो वाली रनिंग क्लास नहीं चल रही, बारिश का मौसम है इसलिए आज रनिंग क्लास नहीं चल रही, आज बस DI चला रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस DI को आज कंप्लीट करवा के करूँ ख़त्म, ठीक है। तो ये वाली बात है। डी देवेंद्र कुमार, सभी राजपूत, प्रशांत शर्मा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो देखो आंसर कौन हो गया इसका, 28.3। तो ये दोनों बहुत नज़दीक हो, 28.3 29.1। अगर दोनों में से कोई एक ही होता तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये डिवाइड नहीं करना पड़ता, हम लोग ऐसी अंदाजा मान लेते भाई 30% अगर देखेंगे 38 हो रहा है, ये 36 है भाई थोड़ा कम, अब ये दोनों ही कम थे, तो ऐसे सवाल के लिए भैया फिर डिवाइड करना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध डिवाइड चलता है, ठीक है। लो भैया एक और सवाल इसमें आपके सामने, ये देखेंगे क्या है सवाल। सवाल ये भैया, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। सोमवार शुक्रवार को जो वस्तुएं बेची है ना उनका औसत निकालना है, सोमवार और शुक्रवार। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और औसत के बीच का अंतर, औसत के बीच। तो दिमाग में दो बार डालो, सोमवार की वस्तु शुक्रवार की वस्तु, सोमवार की वस्तु शुक्रवार की वस्तु, ठीक है। चलो आ जा भैया, आ गया। सोमवार की तो देखो जोड़ भी रखी थी हमने 130, शुक्रवार की जोड़नी बाकी है तो शुक्रवार और जोड़ लेते हैं, ऐसे करके जोड़ लो, सही है। तो जोड़ो भैया, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19 का 9, हासिल में 1, हासिल में 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 4 14, 149।
तो ये भैया 149 है और ये 130 है, सही है। अब पूछा इनका अंतर नहीं, इनके औसत का अंतर, इनका अंतर नहीं, इनके औसत का अंतर। अगर डायरेक्ट बात करूं मैं तो 130 और 149 कितने का अंतर है इन दोनों में? भाई इन दोनों में जो अंतर है 130 और 149 में 19 का अंतर है। और कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4, 4 से भाग लगाना चाहिए। 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 16 16 3 बचे 7 5, ठीक है 7 5, 4 चौक 16, ठीक है 4.75 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सोमवार का 130 और शुक्रवार का कितना? 149, 130 149। आ जाओ भैया सवाल में। 130 149 कहाँ गया? ये आ गया। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, तो 2 और 2 4 1 5, 5 5 और 1 6, 6 और 4 10। ओके भैया, एक छोटी सी हल्की सी मिस्टेक, 109। तो 109, 130 और 109 कितने का अंतर हो गया? 121 का। 21 का कितने पे? 4 पे। तो 4 पंजे 20, 0.25, 5.25, ठीक है। तो अब आ जाओ सवाल पे। 130 और 109 दो बार दिमाग में रख लो और यहाँ आ जाओ। देखो सोमवार को कितना आया था? 130। शुक्रवार को कितना आया था? 109। अब क्या चाहिए? इनके औसत का अंतर। एक बात बताओ, कितने लोग थे ये? सर ये लोग थे 4, सही है। तो अगर सॉल्व करते ना आप तो ये करते कि भाई 100 औसत कितना होगा? 130/4। इनका औसत कितना होगा? 109/4। इनका अंतर माइनस करता, एलसीएम 4 से आता, तो सीधे एलसीएम जब 4 से लेता तो 130 माइनस 109 नहीं हो जाता? 130 माइनस 109, और जो कि घटाते इन दोनों में से फाइनली 21/4। पहले से औसत मत निकालना, पहले से औसत पॉइंट पे निकालने का कोई फायदा नहीं है। पहले पॉइंट पे निकालना है फिर बाद में घटाएं, इससे बढ़िया घटा पहले लो, हम बाद में 4 से भाग लगा देंगे, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 5.25। आंसर कौन हो गया? सी हो गया, ठीक है। यही काम हमने डायरेक्ट कर दिया था, यही काम हमने डायरेक्ट कर दिया। क्या किया? ये किया, आ गया ये काम हमने डायरेक्ट कर दिया। क्या? 130 हो गया, 109 हो गया, कितने का अंतर? सर 21 का अंतर। 21 का अंतर है और लोग कितने हैं? 4, तो सीधे ही हमने 4 से भाग लगा दिया और 5.25 निकाल लिया। तो ये काम ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ जाए जिन लोगों को, जिन्होंने औसत को थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, तो वो क्या करना, अंतर ही तो चाहिए। पहले औसत निकाल के फिर अंतर करूं, इससे बढ़िया पहले अंतर निकाल के फिर औसत कर दूं, ठीक है। लेकिन ये कब चलेगा? केवल तब जब पदों की संख्या समान हो। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। सोमवार में भी 4 ही पद हैं और शुक्रवार में भी 4 ही पद हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता था, अगर पद अलग होते कि इसमें 5 पद हैं, इसमें 4 पद हैं, तो भैया पहले औसत निकलता फिर अंतर निकलता। अगर पदों की संख्या समान है, और चूंकि मुझे दिख रहा है ना समान है, इसलिए हमने अंतर पहले निकाल लिया, 4 से भाग बाद में लगा दिया, ये एक ही बात पड़ेगी। लेकिन अलग अलग पद होते ना तो आप ऐसा नहीं कर पाते, सही है। तो इसलिए थोड़ा सा औसत की एक बेसिक सी बात है। तो आंसर हुआ 5.25, सही है, सी। तो सी भैया बिल्कुल सही जवाब। सर्वेश कुमार, निशांत गोस्वामी, सर जीएस क्लास चलेगी क्या? हाँ निशांत, जीएस वाले सर का फ़ोन तो आया था, वो बोल रहे थे कि सर हम क्लास आज लाइव में लेंगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हो सकता है कि आज वो क्लास लें। देवेंद्र कुमार 109 आएगा। हाँ भैया विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने, 5.25 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हो गया भैया हमारा यहाँ तक का काम, ओके कंप्लीट। और देखें कुछ बाकी, ये तो हमने कल कर दिया था। अरे भैया ये जल्दी भाग जाता है। ये भी हो गया था। तो भैया ये सवाल पैट वाले तो आपके देखो हो गए, ठीक है। जो आपके ये पैट के प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे, पीईटी वाले, ये तो मैंने आपके कर दिए, ठीक है। डीआई वाले, अब बात ये है सर, डीआई की प्रैक्टिस आपने पैट वाले क्वेश्चन तो कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और प्रैक्टिस हो। एक तो ये चाहते होंगे आप, पहली बात तो सही है। दूसरा आप ये चाहते होंगे सर डीआई के अलावा भी कुछ 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं कि उन्हें और देख लो। तो मैं क्या करूँगा आपका डीआई की, अब ये मैंने आपको वो क्वेश्चन करा दिए जो पैट में आ रखे थे, वो वाले आपने कर लिए। अब मैं आपको डीआई की थोड़ी सी प्रैक्टिस और एडिशनल
ठीक है। और साथ में जो डीआई के अलावा एडिशनल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आए थे एक्स्ट्रा सर जो क्वेश्चन आए थे इनका कुछ जुगाड़ कर दो, है ना। तो मैं आपकी डीआई की थोड़ी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनका कुछ जुगाड़ और करता हूं। तो अभी तक भैया हमारी ये डीआई में टोटल क्लास हो गई है 4। इन 4 क्लासेज में हमने पेट में आए हुए क्वेश्चन तो हमने आपको कंप्लीट कराए और एक पैटर्न समझाया कि किस तरह से क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। और उस आधार पे आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक काम तो हो गया ये। अब थोड़ी सी बात ये रहेगी सर, डीआई में थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाए, मैं समझ रहा हूँ एग्जाम से पहले थोड़ी प्रैक्टिस बननी चाहिए। और थोड़ा सा क्या है, कुछ अलग से 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन थे, कुछ वो क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो रिलेवेंट होने चाहिए पैट के एग्जाम से। पता लगा पैट का एग्जाम से ना रिलेवेंट करके हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया, एसएससी सीजीएल टायर 2 से कनेक्ट कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है। पैट वाले क्वेश्चन पैट के लेवल से रहने चाहिए। तो मैं इन दोनों का जुगाड़ करता हूँ आपका। और ये अभी तक जो क्लास चल रही थी ना आपकी, ये 9:30 बजे चल रही थी लाइव। क्यों चल रही थी? क्योंकि 9:30 बजे ऑफलाइन क्लास चलती है हमारी। उसी ऑफलाइन क्लास में मैं पैट पढ़ा रहा था डीआई, तो मैंने सोचा इसे यूट्यूब पर भी ले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो वो कोर्स शुरू हो जाएगा हमारा जो रनिंग कोर्स होता है एक्चुअल में, जो तो ये तो यहाँ से क्लास हो ही खत्म। अब इनके लिए मैं आपको ना अलग से टाइम बता दूंगा, अलग टाइम रहेगा, 9:30 तो नहीं रहेगा। इसका टाइम जो रहेगा ना वो कैसा रहेगा, अलग रहेगा, अलग टाइम। तो वो टाइम मैं आपको आज सेट करके बताता हूँ, तो इसके लिए फिर अलग से क्लास आपकी चल जाएगी। एक तो हो गई ये कहानी। इसके अलावा भैया हमारी जो क्लासेज हैं, हमारी क्लासेज देखो भैया, मैथ की क्लास मैं लेता हूँ, मेरी क्लास डेली चलती है, ऑफलाइन चलती है, ठीक है, ऑनलाइन चलती है, यानी कि जिसे हम लाइव कहते हैं, और साथ में ये रिकॉर्डेड भी चलती हैं। मतलब क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डेड भी आपको, या तो पुरानी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, या तो आपको पुरानी रिकॉर्डेड चाहिए वो मिल जाएगी, या फिर लाइव क्लास 2 घंटे बाद रिकॉर्डेड में आई जाती है। तो ये हमारे बैच पूरी साल चलते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलीगढ़ नहीं आ पा रहे हैं, ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ऑनलाइन या लाइव या रिकॉर्डेड हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स या रीजनिंग, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपकी क्लासेज लेता हूँ डेली, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको मैं भी कोर्स दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। कहाँ है भैया प्रेम, लगाना यहाँ। एक तो भैया पता है मुझे उतना ही चलाना आता है जितना पढ़ाने की ज़रूरत है, और सही बताऊँ उसके अलावा मैं देख ही नहीं पाता इसे। ये हमारे टेक्निकल प्रेम जी हैं भैया, यही काम करते हैं सारा। निकालो भैया। ये आ गया। तो ये भैया हमारे कुछ कोर्सेज हैं, ये आप देख लो। एक ये मेरा अर्थमेटिक का बैच रहता है, ये वाला जो बैच है हमारा ये अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक आपका 10th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को कनेक्ट करते हैं इसमें। ये ऑफलाइन भी चलता है, लाइव भी चलता है। और लाइव के लिए ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लाइव अलग से रखते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं वही क्लासेज हम लोग लाइव लेके जाते हैं। तो ये वही क्लासेज होती है जो लाइव हम लेके चलते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा भैया हमारा एक एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ एक्चुअली क्या है, ये एसएससी सीजीएल वाले जो लोग हैं या +2 वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी सेम टाइम पर लाइव चलता है। तो एक हमारा ये बैच, और एक भैया हमारा ये, अच्छा यूनिट वाइज, अच्छा कुछ हमारे कोर्सेज है ना यूनिट वाइज पड़े हुए हमारे एप्लीकेशन पे। जैसे नंबर सिस्टम यूनिट आ गई, तो नंबर सिस्टम में लगभग 12 चैप्टर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्ड हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम खुद एक चैप्टर हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गए, काउंटिंग ऑफ डिजिट हो गए। इस तरह के जो 10-12 चैप्टर हैं सर्ड इंडिसेस, तो उसका हम लोग ना रिकॉर्डेड कोर्स बना लेते हैं, यूनिट बाई यूनिट में माइक्रो कोर्सेज। कोई 150 का, कोई 200 का, कोई 250 का, ऐसा कोर्सेज। तो ऐसे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स अभी हमारा पूरा ही लॉन्च हुआ है जस्ट, यानी पूरा एक 2022 में जो अभी हम पढ़ा चुके हैं पिछले 6 महीने में, उस पूरे का रिकॉर्डेड कोर्स आपका लॉन्च हुआ है। रिकॉर्डेड कोर्स आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, ठीक है।
यूनिट वाइज ये कोर्स है हमारे, ये सब बने हुए हैं हमारे एप्लीकेशन पे। रेशो मेंसुरेशन यूनिट का, अभी मेंसुरेशन किसी ने कमेंट किया था, मेंसुरेशन का हमारा ये कोर्स बना हुआ है, ठीक है। अभी ये मैंने एक कोर्स बनाया था अभी आपका ग्रुप डी का जब पेपर चल रहे तब, तो ये काफ़ी सस्ता कोर्स 20 रुपये का था। इसमें मैंने आपको ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, मानक विचलन, परास, आंकड़ों का निरूपण, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया था। तो ये कोर्स है 20 रुपये का। अगर आप सांख्यिकी से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी भैया रीजनिंग की बुक है, प्रैक्टिस बुक। तो इसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक बनाई जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। और ऐसी एक मैथ की बुक है, अभी भी यहाँ फाइल नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप कर दें, कॉल कर दें, तो आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ये सारी बातों के लिए, ठीक है। और मैं कमेंट एक बार देख लूँ। गोपाल जी सर अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू। सुमित कुमार गुड मॉर्निंग भैया, सर एक प्लेलिस्ट बना देना इसकी। ओके सुमित जी, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा आज। प्रेम भैया प्लेलिस्ट में डलवा देना ये क्लास है। और एक ना मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है किरण मैथ की, आप ढूंढ लेना हमारे एप्लीकेशन में किरण मैथ। तो किरण की बुक थी ना 10,500, उसको मैंने पढ़ाया था लॉकडाउन में। तो किरण की एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आधा 50% लगभग मैंने बुक पढ़ा दी है, 50 रह गई है बाकी, कभी मौका लगेगा तो फिर पढ़ा दूंगा। तो किरण वाली बुक आप देख सकते हैं, मेरी 50% मैं पढ़ा चुका हूँ लगभग, ठीक है। किरण 10,500 वाली बुक, तो उसको देख सकते हैं। स्टडी एरा, ओके सर अपने बारे में पढ़ाया। अरे आप लोग बस आ गए, हमें ऐसा अच्छा लगा। और खाली बैठे बैठे वैसे ही बारिश में करते भी क्या हम लोग। प्रदीप कुमार गुड मॉर्निंग, वीडियो में सीजीएल के बारे में बता देना। हाँ सीजीएल का हमारा यही आपका कोर्सेज है, एडवांस अर्थमेटिक दोनों ही काम आएंगे। यूपीएसआई में हुआ बट सीजीएल में निकाल दिया। सर यूपीएसआई में हुआ सीजीएल, अच्छा यूपीएसआई नहीं दो, एसएससी सीजीएल निकाल दिया। ओके बहुत बढ़िया था, शुभकामनाएं। रीजनिंग माई बीरेन सर, नमस्ते भैया बीरेन जी। अरे बिल्कुल भैया, बहुत बहुत स्वागत। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम क्या है? चैनल का नाम भी चाणक्य ऑनलाइन स्टडी है, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। और एप्लीकेशन का भी यही नाम है और चैनल का भी यही नाम है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे कैसा लोगो होगा? एप्लीकेशन का लोगो बता दूं मैं आपको। एप्लीकेशन का लोगो यही है, देखो एप्लीकेशन का लोगो ऐसा होगा, COS। एप्लीकेशन का नाम भी चाणक्य ऑनलाइन स्टडी है, और प्ले स्टोर पे डालोगे ना तो ये वाला लोगो आएगा, COS वाला, ठीक है। ओके तो आज भैया इतनी बातें, बाकी मैं आप जल्दी से आपको ये बता दूंगा कि आज या कल में आकर के कि आपकी जो बाकी बची हुई प्रैक्टिस रह गई थी वो प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा। कौन सी प्रैक्टिस? ये वाली प्रैक्टिस। कहाँ गए भैया? मैंने अभी लिखा था आपके लिए, एक तो DI की कुछ प्रैक्टिस, DI की प्रैक्टिस, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके आए थे उनकी प्रैक्टिस। ये दो काम मेरे और बाकी रह गए हैं, तो आपका पैट के लेवल से सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, ठीक है। तो आज इतना ही भैया, बाकी मिलते हैं कल। और भैया हमारे एप्लीकेशन वाले जो लोग हैं, आपने भी भैया पूरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैथ की क्लास चलेगी नहीं शिवानी? आज मैथ की क्लास नहीं चलेगी, आज बस यही क्लास चलेगी। तो मिलते हैं भैया फिर बहुत जल्दी आपसे इन सब चीज़ों के बारे में, ओके चलिए।